हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। यूथ गाइडेंस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी हम लोग पिछले वीडियो में प्रोबेबिलिटी शुरू किए थे हम, और अभी आपने देखा होगा, और उसका नेक्स्ट पार्ट है, वो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट, जिनको भी अगर देखना है तो उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 हम डाल रहे हैं। देखिए, बेसिक टू एडवांस मेरा टारगेट है कि बेसिक टू एडवांस सब कर लेना है। तो आइए, इसमें उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे। अब वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया, बोले एम बाई एन, जिसमें हम बोले कि एन क्या होता है, तो टोटल आउटकम। हम बता चुके थे कि टोटल आउटकम, और एम होता है फेवरेबल आउटकम। तो हमको कुछ नहीं करना होता है, यही जानना होता है। एक बात और भी जानना होता है कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है, वो कभी भी पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 0 से लेके 1 के बीच में होगा। यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्या रिवील कर रहा है कि 0 से तो 0 या 0 से ज्यादा होगा, लेकिन लिमिट है 1 या 1 से कम होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। इसका मतलब कभी कभी पूछता है कि मतलब 0 और 1 के बीच में ही कोई भी वैल्यू होगा, तो पूछ देगा कि कौन सा प्रायिकता नहीं हो सकता। अब मान लेते हैं 1.5 पॉसिबल ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी अगर लिख दिया जाए 1.5, तो क्या होगा, ये इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता। 0 से कम का बात है तो निगेटिव ना होगा, तो निगेटिव ही नहीं हो सकता। आपको ये बेसिक बात, -1 तो संभव ही नहीं है, तो ये भी तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। क्योंकि ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, जब लिमिट दिया हुआ है तो नहीं हो सकता। तो इस बात ऐसा से भी एक क्वेश्चन बनता है, और किसी भी लेवल पे बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कहाँ पे होगा, क्योंकि बेसिक चीजें कहीं भी पूछी जाती है। देखिए, इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में नया टर्म जान रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए टर्म्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप जानना है। जैसे देखिए, पहला इक्वली लाइकली इवेंट्स, मोस्ट वीवीआई है, बहुत वीवीआई है। इसको थोड़ा सा समझना चाहिए कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है। देखिए, जब कोई घटना हो रहा है, घटित हो रहा है, तो हमें ये देखना है कि उसको बार बार आप तो सभी के आने की प्रोबेबिलिटी समान है। मतलब कोई घटना हो रहा है, तो जितने भी उसके जैसे एक एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। जैसे देखिए, हम एक अगर क्वाइन को टॉस किए, क्वाइन है, इसको हम टॉस किए, तो क्या संभावना है। टॉस होता है ना क्रिकेट में, आप तो जान रहे हैं, तो सामान्य घटना है। जो भी क्रिकेट खेलते होंगे, पहले तो टॉस ही होता है। तो टॉस होता है तो या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, टॉस के केस में। लेकिन वहीं अगर डाइस के केस में अगर हम बात करें, डाइस यानी पासा इसको बोलते हैं, तो पासा के केस में आप देखेंगे तो क्या देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, इतना ही हो सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाला ये है कि जितना 1 की प्रोबेबिलिटी है, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो 1/6 आंसर होगा। लेकिन अगर 2 आने की, तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 1/6 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो भी 1/6 होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 2 आने की, 3 आने की, तो इसमें से सबके आने की संभावना बराबर है, पॉसिबिलिटी बराबर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली। और जब सबको आप जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी, मान लो ये ई है तो ई डैश है, फिर डॉट 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 ऐसे चल रहा है, तो पी है ना, प्लस पी डैश है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर आप 6 का निकालेंगे तो 1/6 ही होगा, तो 6 बार अगर आप जोड़ देंगे प्लस,
यहाँ पे 6 टाइम अगर आप जोड़ देंगे तो ये वो टोटल 1 निकल के आएगा। आप समझ रहे हैं कि 1/6 को अगर 6 बार आप ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इसका मतलब कि 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और भी समझना है, ध्यान से देखिएगा, निश्चित या असंभव घटना। तो निश्चित घटना किसको बोलेंगे? जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो। तो निश्चित घटना किसको बोला जाएगा? जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 0। अब जैसे देखिए 1 से 6 तक लिखा हुआ है, अब इसमें बोला जाए कि 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो आ ही नहीं सकता है। तो 7 आने की प्रायिकता अगर पूछ दिया जाए तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे हम बोल दें कि पासा यानी कि डाइस में 7 आने की प्रायिकता, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता अगर पूछा जाए तो हो ही नहीं सकता है ये। तो क्या हो जाएगा? तो आप m/n जो लिखते हैं कि m/n जो लिखते हैं, अगर मान लो प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं m/n, तो m ही तो 0 हो जाएगा क्योंकि 7 आ ही नहीं सकता। n 6 है तो 6 हो कि क्या करेगा? आंसर क्या होगा? 0 होगा। तो असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है और निश्चित घटना होगा तो उसका 1 होगा। ठीक है ना? वो निश्चित घटना होगा तो 1 होगा। अब यहाँ पे 1 कैसे होगा? आपको ये समझिए कि जैसे इसमें से 6 में से कोई आ लेगी तो 6 ही तो होगा, तो 6/6 होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 6 है, यहाँ पे 6 आने की प्रायिकता पूछेंगे, कोई इनमें से कोई भी आने का तो 6 केस बनेगा, तो 6/6 तो 1 होगा। तो ये तो श्योर इवेंट होगा। यहाँ पे तो लोग बोलेंगे श्योर इवेंट मतलब निश्चित घटना, इसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि अनिश्चित घटना। इतना बात आपको समझ में आया? अब देखिए कुल स्थितियां, ये एग्जॉस्टेड इवेंट का मतलब समझिए। देखिए एग्जॉस्टेड का मतलब होता है फुल एंड फाइनल। ये हिंदी से नहीं पता चलेगा। फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल का मतलब क्या हुआ कि इससे ज्यादा नहीं। इसको हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे अधिक नहीं, मतलब अब ज्यादा आ ही नहीं सकता है। तो थोड़ा इस बात को समझिए कि एग्जॉस्टेड इवेंट का मतलब क्या हुआ। जैसे अगर मान लो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो डाइस के केस में 6 ही आ सकता है। क्या 6 से ज्यादा आ जाएगा? नहीं ना, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 हो सकता है। तो फुल एंड फाइनल है। अब देखिए अगर हम बोले कि अब अगर 2 सिक्का उछाले तो उसका हम देख लेंगे। मान लेते हैं कि 2 अगर डाइस को हम टॉस किए, टॉस नहीं क्या बोलते हैं, मतलब हम थ्रो किए 2 डाइस को, तो क्या होगा? इसका एक तरीका है, देखिए कैसे निकालते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर 1 कॉइन आप टॉस की तो 2 इवेंट होता है, तो टोटल आउटकम कैसे निकालते हैं? देखिए बता देते हैं आपको। टोटल आउटकम निकालने का तरीका है 2n। किसके केस में? कॉइन के केस में। देखिए यहाँ पे 1 है तो 2 2 हो जाएगा। अगर एक कॉइन टॉस किए तो टोटल आउटकम 2 होगा, लेकिन अगर आप 2 कॉइन टॉस किए तो क्या होगा? 2 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या होगा? 2 मतलब कि 4 होगा। 3 कॉइन टॉस किए तो क्या होगा? 2 यानी 8 होगा। इस तरीके से। अब थोड़ा डाइस के केस में आ जाते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए डाइस के केस में आते हैं। आइए 3 केस हो गया। अब डाइस, तीनों टर्म समझ गए। अब देखिए डाइस के, अगर 1 डाइस है, अगर एक ही डाइस है तो उसका टोटल आउटकम क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? इसको आप बना लेंगे ऐसे 6n। फॉर्मूला हो गया n क्या है, मतलब कितना बार उसको थ्रो की। 1 डाइस होगा तो 6n यानी कि 6 तो 6 हो जाएगा। अब 6 कौन कौन होगा आपको पता है? 1 2 3 4
5 6, या तो 1 आ जाए, नहीं 12 यही होगा। इसी को हम लोग एग्जॉस्टेड बोल लेते कि इससे ज़्यादा से अब थोड़ी ना आ जाएगा। 6 है तो 6 ही होगा। और 2 डाइस आप थ्रो करेंगे, 2 डाइस तो कितना हो जाएगा, 6 पे पावर 2 तो कितना हो जाएगा 36। देखिए कैसे हम करेंगे, जैसे आप 2 डाइस फेंक रहे हैं एक ही समय पे, तो या तो 1 1 आ सकता है, या 1 2 आ सकता है, या 1 3 आ सकता है, या 1 4, जल्दी से लिख लेते हैं, या 1 5, या 1 6, ऐसे हो जाएगा। या तो यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। फिर यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। अब देखिए यहाँ पे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, ये टोटल आप देखेंगे कि 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से बात बनेगा। तो इससे एक क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 अगर डाइस को हमने क्या किया, थ्रो किया, तो इस पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इस चीज को देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए बोल रहा कि अगर मान लेते हैं कि बोल दे कि अगर 2 डाइस को आप फेंक और 8 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके ऊपर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, अंकों का योग 8 आना चाहिए। तो अब देखिए कहाँ कहाँ पे 8 है, कहाँ कहाँ पे 8 आएगा, अब देख सकते हैं। जैसे देखिए इस रो में कोई 8 आएगा, कहीं नहीं आएगा। इस रो में 8 आएगा, यहाँ पे आ रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक 8 आ रहा है इस रो में। इस रो में आप देखेंगे तो कहीं 8 आने का पॉसिबिलिटी नहीं है। इस रो में आप देखेंगे तो एक ही केस बनेगा 8 आने का, सम 8 आना चाहिए। फिर इस रो में आप देखेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, और इस रो में देखेंगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना केस बनेगा, 4। टोटल कितना है, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 36। तो कैसे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 केस, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जहाँ पे सम 8 आना चाहिए, तो 4 डिवाइडेड बाई 36 ये हो जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तो केस बन नहीं। समझे कि नहीं। अब सेकेंड केस को जरा सा हम समझ लेते हैं कि अगर हम ये बोल दे कि ग्रेटर देन 9 होना चाहिए, है ना, ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 9 अगर बोला जाए तो कैसे करेंगे, देखिए 9 से ज्यादा, तो देखिए 9 को नहीं लेना है। जैसे 4 5 9 है, 4 5 9 है, तो 9 को नहीं लेना है। कंडीशन क्या है कि 9 से ज्यादा, तो 9 से ज्यादा कौन होगा, देखिए 11 होगा, यहाँ भी 11 होगा, फिर देखिए यहाँ पे 11 होगा। तब देख लेंगे कितना आ रहा है, उतना बटा 36 करना होगा। तो ऐसे ऐसे कुछ कंडीशन दे देते हैं, आप समझ पा रहे हैं इसको। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग कल जो समझेंगे कल के वीडियो में, जैसे आज हम 2 पढ़े, कौन कौन, एक क्वाइन का केस देखे और एक केस किसका देख लिए, डाइस का। तो आज 2 केस किए और पूरा टर्म को पढ़ा दिए, यानी पूरा टर्म को समझ गए। देखिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है और पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि बेसिक अगर जानना होगा तो पेशेंस भी रखना होगा। अब आप बेसिक जानना चाहते हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि बेसिक आएगा। और प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं कि उस लेवल पे आप पढ़ ले कि पूरी बातों को जानिए, तभी क्वेश्चन बन पाता है। क्वेश्चन आप लोगों से क्यों नहीं बनता,
क्योंकि आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, आधे अधूरे जानते हैं। और एग्जामिनर तो आप जानते हैं कि बेसिक पे ही चोट करता है। ऐसे में तो बड़ी तकलीफ होता है ना कि 12th में आ गए, 10th में आ गए और हमको ये भी नहीं पता है। जैसे आपको बताया कि 0 से लेके 1 तक होता है। कितने बच्चे पूरे प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे, उनको पता ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ से कहाँ तक। तो थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। मुझे लगता है कि पेशेंस के साथ आप पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे निश्चित तौर पे। तो आज डाइस को समझे और कॉइन को समझे। कल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि कल जो है कार्ड के ऊपर क्वेश्चन आएगा और बॉल के ऊपर। तो कल डील करेंगे दोनों से, कार्ड और बॉल। और कार्ड और बॉल जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है। तो कल के वीडियो में आप लोग को रहना है, क्योंकि वो वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। यहाँ तक मेरा दूसरा वीडियो है, ऐसे ही एकदम पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें कि क्लास 1 और एक क्लास 2 है। मैथ बूस्टर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो लेकिन आप मुझे सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। देखिए, समय के अभाव में मैं ये क्लासेज नहीं ले पाया, लेकिन मैंने सोचा कि एग्ज़ाम आप लोगों का है पास में ही, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ ये चैप्टर देता है। क्योंकि अभी देखिए, सेट थ्योरी को भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम करेंगे। जैसे A-B क्या होता है, इसको भी करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोग ऐड ऑन करते चलेंगे ना, तो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं होता। हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें मुख्य रूप से 3 चैप्टर्स, प्रोबेबिलिटी अकेले नहीं है, सेट थ्योरी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का मिक्सचर है। बेसिक से एडवांस तक लेके जा रहे हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बच्चे 11th में छोड़े होते हैं, कोई आइडिया नहीं होता, न कार्ड का आइडिया नहीं होता, तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। आप लोग तो सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ेंगे तो थोड़ी ना होगा, पूरा डिटेल पढ़ाई चाहिए। कुछ नहीं, कम स्पीड में आप देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी तो क्लास तो मेरा इफेक्टिव है, कोई ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है, शॉर्ट में, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो डाल रहे। मैराथन क्लास तो है नहीं, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए, दिल से सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए भी और ज़्यादा आगे जाकर वीडियो बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।